सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों हमारे भारत देश में जाति व्यवस्था चलता है। जातिवाद संविधान होने के बावजूद भी लोग जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। यानी कि उनको लगता है कि लोग जन्म से जाति के आधार पर विद्वान होते हैं, कर्म के आधार पर विद्वान नहीं माने जाते हैं। ऐसा लोगों का एक ही बिरादरी जो ऐसी है, जो ऐसा सोच रखती है। बाकी और कोई नहीं सोच रखता। उन्हीं के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग जो जातियाँ हैं वो भी विश्वास करती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा महत्व देती है और अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षित है। इस समय इतना जातिवाद बढ़ गया है, इतना जातिवाद बढ़ गया है कि लोग एक बड़े-बड़े पोस्ट पर भी जा कर के, जो गवर्नमेंट जॉब होता है, बड़े-बड़े पोस्ट पे जा कर के भी वो कोई तो आत्महत्या कर ले रहा है, कोई तो अ, अपना इस्तीफा दे रहा है। इस तरीके से सोच लीजिए कि जाति के नाम पर इस तरीके से उनके साथ इतना जातिवाद होने लगता है, उनका शोषण होने लगता है, तरह-तरह के शोषण, प्रताड़ना, अत्याचार उनके साथ होने लगता है कि वो थक हार करके वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। ये समझ लीजिए कि ये ऐसे ही द्रोणाचार्य जो बैठे हुए हैं, वही लोग ऐसा कर रहे हैं। हम सब समझ में नहीं आता कि हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होने वाला है, क्या होगा? लोग किस दुनिया में जा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये लोग 100 साल पीछे जा रहे हैं। जानते हैं क्यों 100 साल पीछे जाने का रीज़न क्या है? जो हमारे समाज के लोग हैं वो जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन वो कदम नहीं उठा पा रहे हैं। यानी कि जो चीज़ सोच रहे हैं, अगर हकीकत सोच रहे हैं तो उस पे अमल विचार नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं और सोच भी पा रहे हैं तो वो कर नहीं पा रहे हैं। यही रीज़न है। सोच लीजिए कि जब इंसान इतना पढ़ा-लिखा यानी पढ़ाई करता है, तब जाकर के कहीं उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उतनी इतनी तैयारियाँ करनी पड़ती है, तब जाकर के उनका एक सिलेक्शन होता है और उसके बाद जो है उनके साथ जाति भेदभाव होने लगता है। जाति के नाम पर उन्हें क्या से क्या उनको झेलना पड़ता है। चाहे वो प्रोफ़ेसर हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन में भी बहुत सारी चीज़ ऐसे देखने को मिला है, जो उनके साथ ऐसा होता है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप लोग देख लेंगे। और हमारे समाज के जो बहुत सारे लोग हैं, जो बच्चियों के साथ क्या-क्या हो रहा है, उनके साथ जाति भेदभाव हो रहा है, स्टूडेंट के साथ हो रहा है, यानी कि स्कूल में, कॉलेजों में भी हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे घटनाएँ जो हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं आए दिन। ऐसा नहीं है कि कोई छुपी बात है। हमेशा सोशल मीडिया पर आपको कुछ न कुछ देखने को मिल जाएगा कि दलित समाज के साथ इस तरीके से हुआ, दलित लड़के के साथ इस तरीके से हुआ, दलित बच्चे के साथ इस तरीके से हुआ, इसी तरीके से होता चला आ रहा है। बहुत ही चिंता वाली बात है। ये कर कौन रहा है? सिर्फ़ हमारे समाज को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ये लोग आगे ना बढ़ें। सिर्फ़ आगे नहीं बढ़ने के कारण ही हमारे समाज के लोगों को इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लोग इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो अपना भी भविष्य भूल जा रहे हैं कि उन्हें भी आगे बढ़ना है। शायद वो बल्कि यही टारगेट लगाते रहें ज़िंदगी में, यही टारगेट मतलब उनका यही लक्ष्य रहे और करते-करते वो ख़त्म ही हो जाए, यही तो हम कहेंगे। सोच लीजिए कि इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम एक समाज को दबाने के लिए पूरा का पूरा एड़ी से चोटी तक प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के लोग दबे कुचले रहें। क्योंकि अगर दबे कुचले नहीं रहेंगे तो गुलामी कौन करेगा? अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो आगे बढ़ जाएँगे, तो हम सबका क्या होगा? यही है जो बरसों से चले आ रहे हैं। मैं बाबा साहब का इतना धन्यवाद देना चाहूँगी, जितना भी कहूँगी बहुत कम है। सोच लीजिए कि यहाँ पर लोग इतना जातिवाद हो रहा है, इतना जातिवाद हो रहा है और तो और अंधविश्वासों में इतने पड़ रहे हैं, हमारे समाज के लोग ही नहीं, बड़े-बड़े लोग भी अंधविश्वासों में पड़ जा रहे हैं। अंधविश्वास में पड़ रहे हैं या कोई और मजबूरी है जो उनको ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। और जब बात पोल पट्टी खुल जाती है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है, गंदी-संदी वीडियो वायरल हो जाता है, तो कहेंगे कि ये हमारे धर्म का हिस्सा है। सोच लीजिए कि आज के समय में जाति व्यवस्था जो जातिवाद है इतना बढ़ गया है, इतना जातिवाद इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ने के बावजूद भी लोग अपना जो लड़की-लड़का एक प्रेम करते हैं, यानी कि जो कोई मुस्लिम का हो गया, लड़का हो गया और जो हाँ, हिंदू धर्म की जो समाज की लड़कियाँ हैं, वो हो गई तो दोनों एक-दूसरे से शादी कर रहे हैं और शादी करने के बाद
जब उन प हो जा रहा है तो सोच लीजिए कि उसपे भी इतने कमेंट आ रहे हैं कि तुम ड्रम में जाओगी तो ये फलाना-ढिमाका इस तरीके से। समझ लीजिए कि भाई उन्होंने एक प्रेम किया, सभी लोग जानते हैं, शादी हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ हिंदू-मुस्लिम बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और तो और सोच लीजिए कि अगर ये चीज़ अगर उच्च पद पर बैठे हुए महिला हैं, अगर वो लोग इस तरीके से हरकत कर रही हैं, तो सोच लीजिए कि आम जनता का क्या होगा। यही चीज़ है कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो किस दुनिया में खोई रहती हैं। और जब हो जाता है तो कहेंगे कि हमारे धर्म का हिस्सा है। अगर ये हमारे धर्म का हिस्सा है तो क्या ल लव करना ये किस धर्म की बातें हैं भाई? लोग अगर लड़की-लड़कियाँ प्रेम करते हैं तो उनको मतलब उल्टा-सीधा हरकत कर दिया जाता है। कभी पेरेंट्स के अनुसार ये हो जाता है, कभी किसी के अनुसार कोई लड़का को मार देता है, कोई दलित लड़के को मार देता है या फिर किसी लड़की को खत्म कर देता है या फिर मुंडी काट देता है। दुनिया भर का हरकत ये सब सारी चीज़ें होती रहती है। तो क्या वो हिंदू धर्म यानी धर्म की कोई वो नहीं है? क्या वो धर्म के अंतर्गत नहीं आता है? ये धर्म के अंतर्गत ही तो आता, सब कुछ धर्म में ही तो है। सभी तो धर्म फॉलो कर रहे हैं। कौन नहीं धर्म फॉलो कर रहा है भाई? लेकिन यहाँ पर बात अगर जब खुल जाती है, गलती अपनी साबित हो जाती है, तो उसको धर्म से जोड़ देते हैं। यही जो गलतियाँ हो रही है, यानी जो गलती हो रही है उसको धर्म से जोड़ रहे हैं, हमारे धर्म का हिस्सा है। बताइए, मतलब कौन-सा ऐसी चीज़ है जो इंसान मतलब कि गलती होने के बाद स्वीकार नहीं कर रहा? कोई भी हमारे समाज में जो बड़े-बड़े पद पर बैठे हुए हैं यानी जो उच्च उच्च समाज के लोग हैं, उन्हें गलती स्वीकार करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर गलती स्वीकार कर लेंगे, तो वो मतलब कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। यही बात है, यही हमारे समाज को सीखना चाहिए। हमारे समाज को सीखना चाहिए कि गलती अगर हो जाती है तो उसको फट से स्वीकार कर लेते हैं, हमारे समाज के लोग क्योंकि हकीकत सोचते हैं, वो तथ्य को महत्व देते हैं, कोई उलूल-जुलूल हरकतें नहीं। अगर उनसे गलती हो जाती है तो वो अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हमारी गलती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आने के बावजूद भी, गलती करने के बावजूद भी कहेंगे कि ये हमारे धर्म का हिस्सा है। यही यही है जो कि हमारे समाज को सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। यही चीज़ है कि अगर आपको लगेगा कि नहीं बात अगर देखिए बातों का जवाब बात में ही दिया जाता है। बातों का जवाब बात में ही दिया जाता है। यही हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। छल को नहीं समझ पाते, छल नहीं करना जानते हैं। हमारे समाज की बहुत बड़ी गलती है, जो ये चीज़ करना चाहिए उनको। अगर ये चीज़ नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे ही ज़िंदगी भर गुलामी ही करते रह जाएँगे क्योंकि हमारे यहाँ यही होता ही है, ऐसा ही हो रहा है। ये हमारे समाज में हमारे लोग जो हिंदू धर्म कहे जाते हैं, जो धर्म से जोड़ते हैं हर एक बात को, वो लोग ऐसा ही है। सोच लीजिए कि कोई चीज़ ऐसी बातें हैं जो कह देंगे, गलती है सामने सब कुछ गलती है, लेकिन वो कह देंगे कि हमारे धर्म में है, लेकिन लिखा हुआ नहीं दिखा पाएँगे क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।